नमः चंडिकाय। जय श्री राधे कृष्णा। आज चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी माता की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों को सिद्धि और अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार तथा संयम की वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत ज्योतिर्मय और तेजस्वी है। माँ के दाहिने हाथ में जप माला और बाएं हाथ में कमंडलू है। ये माँ अपने भक्तों की सारी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। माता ब्रह्मचारिणी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आइए सुनते हैं माता ब्रह्मचारिणी की पौराणिक कथा को। नारद जी ब्रह्मा जी से बोले कि हे विधे, भगवान शंकर की कृपा से आप सब कुछ जानते हैं। आपने शिव और पार्वती की बहुत ही अद्भुत एवं मंगलकारी कथाएं कही है। आपके मुखार विंद से निकली हुई शंभु की श्रेष्ठ कथा को सुनकर मैं अत्यंत ही तृप्त हूँ। हे प्रभो, मैं उसे पुनः सुनना चाहता हूँ। सर्वप्रथम वे शिवा दक्ष पुत्री हुई और तत्पश्चात पर्वतराज हिमालय की कन्या पार्वती के रूप में उन्होंने जन्म लिया। एक ही शरीर से वे दोनों की कन्या किस प्रकार से मानी गई, वे सती पुनः पार्वती होकर शिव को कैसे प्राप्त हुई, हे ब्राह्मण, यह सब तथा अन्य बातों को भी आप कृपा करके बताएं। सूत जी बोले, शिव भक्त देवर्षि नारद के इस वचन को सुनकर मन से अत्यंत प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, हे मुनि श्रेष्ठ, सुनिए, अब मैं शिव की मंगल कारिणी कथा कह रहा हूँ, जिनको सुनकर जन्म सफल हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। हे तात, पुराने समय की बात है। अपनी संध्या नामक पुत्री को देखकर पुत्रों सहित मैं कामदेव के बाणों से पीड़ित होकर विकारग्रस्त हो गया। हे तात, उस समय धर्म के द्वारा स्मरण किए गए महायोगी और महाप्रभु रुद्र पुत्रों सहित मुझे धिक्कार कर अपने घर चले गए। जिनकी माया से मोहित हुआ मैं वेद वक्ता होने पर भी मूढ़ बुद्धि वाला हो गया, उसी परमेश्वर शंकर के साथ मैं अकारणीय कार्य करने लगा। शिव की माया से मोहित हुआ मैं मूढ़ अपने पुत्रों के सहित ईर्ष्यावश उन्हीं को मोहित करने के लिए अनेक उपाय करने लगा। हे मुनीश्वर, उन परमेश्वर शिव के ऊपर किए गए मेरे तथा मेरे उन पुत्रों के सभी उपाय निष्फल हो गए। तब अपने पुत्रों सहित उपायों को करने में विफल हुए मैंने लक्ष्मीपति विष्णु का स्मरण किया। शिव भक्ति परायण तथा श्रेष्ठ बुद्धि वाले भगवान विष्णु ने आकर मुझे समझाया। शिव तत्व को भली भांति जानने वाले भगवान रमापति के द्वारा समझाए जाने पर भी मैं भी मोहित अपनी ईर्ष्या और हठ को नहीं छोड़ सका। तब मैंने शक्ति की सेवा करके उन्हें प्रसन्न किया। उनकी कृपा से शिव को मोहित करने के लिए अपने पुत्र दक्ष से वीरगण की कन्या अस्किनी के गर्भ से कन्या को उत्पन्न कराया। अपने भक्तों का हित करने वाली वही उमा दक्ष पुत्री नाम से प्रसिद्ध होकर दुसह तप करके अपने दृढ़ भक्ति से रुद्र की पत्नी हो गई। विकार रहित बुद्धि वाले वे प्रभु रुद्र अपने विवाह काल में मुझे मोहित कर उमा के साथ गृहस्थ होकर उत्तम लीला करने लगे। उमा के साथ विवाह कर संतान उत्पन्न करने की इच्छा से अपने कैलाश पर्वत पर आकर स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले तथा सदा स्वतंत्र रहने वाले सदाशिव अत्यंत विमोहित होकर उनके साथ रमण करने लगे। हे मुने, उनके साथ विहार करते हुए निर्विकारी शिव का वह सुखकारी बहुत सा समय बीत गया। तदंतर किसी निजी इच्छा के कारण रुद्र की दक्ष से स्पर्धा हो गई। उस समय शिव की माया से दक्ष मुंह से ग्रस्त, महामूढ़ और अहंकार से युक्त हो गया। उनके ही प्रभाव से महान अहंकारी, मूढ़ बुद्धि और अत्यंत विमोहित हुआ वह दक्ष उन्हीं महाशांत तथा निर्विकार भगवान हरि की निंदा करने लगा। तदंतर गर्भ में भरे हुए सर्वाधिप दक्ष ने
मुझे, विष्णु को तथा सभी देवताओं को बुलाकर, किंतु शिव जी को बिना बुलाए ही स्वयं यज्ञ कर डाला। रुद्र पर असंतुष्ट क्रोध से भरे हुए उस दक्ष प्रजापति ने उन्हें उस यज्ञ में नहीं बुलाया और दुर्भाग्यवश न तो उसने अपनी पुत्री को ही उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आहूत किया। जब माया से मोहित चित्त वाले दक्ष प्रजापति ने शिवा को आमंत्रित नहीं किया तो अज्ञान स्वरूपा उन महासाध्वी ने अपनी लीला प्रारंभ की। वे शिव की आज्ञा पाकर गर्भयुक्त दक्ष के द्वारा आमंत्रित न होने पर भी अपने पिता दक्ष के घर पहुंच गई। उन देवी ने यज्ञ में रुद्र के भाग को न देखकर और अपने पिता से अपमानित होकर वहां उपस्थित सभी की निंदा करके योग अग्नि से अपने शरीर को त्याग दिया। यह सुनकर देव देवेश्वर रुद्र ने दुसह क्रोध करके अपनी महान जटा उखाड़कर वीरभद्र को उत्पन्न किया। गणों सहित उसे उत्पन्न करके मैं क्या करूं, ऐसा कहते हुए उस वीरभद्र को शिव जी ने आज्ञा दी कि हे वीरभद्र, दक्ष के यज्ञ में आए हुए सभी का अपमान करते हुए तुम यज्ञ का विध्वंस करो। शिव जी की इस आज्ञा को पाकर महाबलवान तथा पराक्रमी वह गणेश्वर वीरभद्र अपनी बहुत सी सेना लेकर यज्ञ विध्वंस के लिए वहां शीघ्र ही पहुंचा। उनकी आज्ञा से उन गणों ने वहां महान उपद्रव प्रारंभ किया। उस वीरभद्र ने सबको दंडित किया, कोई भी न बचा। वीरभद्र ने देवताओं के साथ विष्णु को भी जीतकर दक्ष का सिर काट लिया और उस सिर को अग्नि में हवन कर दिया। इस प्रकार महान उपद्रव करते हुए उसने यज्ञ को विनष्ट कर दिया। तत्पश्चात वह कैलाश पर्वत पर गया और उसने शिव को प्रणाम किया। इस प्रकार यज्ञ का विध्वंस हो गया। देवताओं के देखते देखते रुद्र के अनुचर वीरभद्र आदि ने यज्ञों को विनष्ट कर दिया। हे मुने, श्रुतियों तथा स्मृतियों से प्रतिपादित यह नीति जान लेना चाहिए कि श्रेष्ठ प्रभु रुद्र के रुष्ट हो जाने पर लोक में सुख कैसे हो सकता है। उसके बाद सभी देवताओं ने यज्ञ की पूर्णता के लिए भगवान रुद्र की स्तुति की। उस उत्तम स्तुति को सुनकर रुद्र प्रसन्न हो गए। उन दिन वत्सल भगवान रुद्र ने सबकी प्रार्थना को सफल बना दिया। अनेक प्रकार की लीला करने वाले महात्मा शंकर महेश ने पूर्णवता कृपालुता की। उन्होंने दक्ष प्रजापति को जीवित कर दिया और सभी लोगों का सत्कार किया। इसके बाद कृपालु शंकर ने दक्ष से पुनः यज्ञ करवाया। हे मुने, उस यज्ञ में विष्णु आदि सभी देवताओं ने बड़े प्रसन्नता से भक्ति के साथ रुद्र का विशेष रूप से पूजन किया। सती के शरीर से उत्पन्न तथा सभी लोगों को सुख देने वाली वह ज्वाला पर्वत पर गिरी। वह लोगों के द्वारा पूजित होने पर सुख प्रदान करती हैं। ज्वालामुखी के नाम से प्रसिद्ध वे परमा देवी कामनाओं को पूर्ण करने वाली तथा दर्शन से समस्त पापों को विनष्ट करने वाली हैं। संपूर्ण कामनाओं के फल की प्राप्ति हेतु लोग इस समय अनेक विधि विधानों से महोत्सव पूर्वक उनकी पूजा करते हैं। तदंतर वे सती देवी हिमालय की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। तब उनका पार्वती यह नाम विख्यात हुआ। उन देवी ने पुनः कठिन तपस्या के द्वारा उन्हीं परमेश्वर शिव की आराधना करके उन्हें पति रूप में प्राप्त किया। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इन कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया।
कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इसके बाद भगवान शिव के साथ माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। माता ब्रह्मचारिणी के इस कथा को पढ़ने और सुनने से भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। बोलिए माता ब्रह्मचारिणी की जय।